इस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ड कर दिया गया। तो एक तो है जोधपुर, एक है बीकानेर, एक है जयपुर, एक है बाड़मेर। तो इसमें आपका हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम है महेश नगर होल्ड कर दिया गया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो ये आपका कहाँ पर किया? ये आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया। ठीक है, सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका हो जाएगा SMS स्टेडियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी राजस्थान निक्षय संबल योजना। ठीक है, कौन सी योजना शुरू की गई? राजस्थान निक्षय संबल योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? देखो, हम राजस्थान की भी देखेंगे, भारत के भी देखेंगे और विश्व के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? करणपुर, खीमसर, खमनौर या फिर कोटरा? तो ये आपका हो जाएगा खमनौर। ठीक है, खमनौर। अगला प्रश्न देखो। अगला कि राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? अलवर, धौलपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। तो इस मेले का आयोजन आपका कहाँ पे किया गया था? राजधानी जयपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। हाँ, मैं फास्ट करवाऊंगा। अभी आपको पता है एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है, तो मैं अब आपको फटाफट करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखो नीति आयोग की नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की रैंक क्या थी? देखो, नीति आयोग है ना, ये आपका हाईकोर्ट LDC की तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नीति आयोग से संबंधित आपके 2 प्रश्न पक्के आएंगे। नीति आयोग का जो एक अलग वीडियो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो राजस्थान की रैंक कौन सी थी? राजस्थान की आपकी रैंक हो जाएगी गुरुजी 12वीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला कि राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? तो इसमें आपका हो जाएगा MS शिंदे ने। किसने किया था ये उद्घाटन? MS शिंदे ने किया था। अगला देखो। अगला कि राजस्थान में पहला महिला संचालित सरकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान की किस राज्य की प्रतिनिधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता किया गया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी तेलंगाना। ठीक है, किसके साथ? तेलंगाना के साथ। अगला देखो। अगला है कि मई 2022 में राजस्थान के किस जिले का MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला समूह में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कौन से जिले को हुआ है? ये आपका करौली जिले को हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ही हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार करने के लिए ये घोषणा की गई है या फिर प्रस्तावित है? हाँ, हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे गुरुजी 5 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान कितना है? बजट प्रावधान आपका हो जाएगा 800 करोड़। कितना है? 800 करोड़ है। अगला देखो। अगला आपका प्रश्न क्या करा है कि राजस्थान की नई प्राकृतिक की पर्यटन नीति कब लागू की गई? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की नई प्राकृतिक की पर्यटन नीति कब लागू की गई? तो ये आपका हो जाएगा 2021 के अंदर। ठीक है, कब लागू की गई? 2021 के अंदर की गई। इसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा गुरुजी? ये आपकी बनेगी जोधपुर और जयपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण खेलों ओलंपिक गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं था? देखो, खो तो था, हॉकी भी था, वॉलीबॉल भी था। ठीक है, और क्रिकेट भी था, कबड्डी भी था, लेकिन फुटबॉल आपका शामिल नहीं था। ठीक है, और ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? अगस्त 2022 के अंदर हुई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि माह 2 अगस्त 2022 में किसी राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किया गया है? बताओ। माह अगस्त 2022 में राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा श्री मधुकर गुप्ता को। अगला देखो। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गाराम मोहाल तथा सुनीता गुलाटी को किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी बांग्लादेश। अगला देखो। अगला प्रश्न है कि किस जिले में जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया? आंचल अभियान आपको बताना है कहाँ पर शुरू किया गया? अजमेर, करौली, डूंगरपुर, जोधपुर। आंचल अभियान आपका कहाँ पे हो जाएगा गुरुजी? करौली के अंदर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया? करौली के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है?
वर्तमान में राजस्थान के उद्योग मंत्री, तो ये आपके हो जाएंगे शंकुतला रावत। ठीक है, कौन है? शंकुतला रावत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया को किया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में जारी सोर्स स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उदयपुर को आपका हुआ था दूसरा स्थान प्राप्त। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका किस शहर में किया गया था? ये आपका किया गया था जयपुर के अंदर। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन आपको पता है कहाँ पे किया गया? बीकानेर के अंदर। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी अलवर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि स्माइल कार्यक्रम का संबंध है, स्माइल कार्यक्रम का, तो स्माइल कार्यक्रम का संबंध आपको पता है शिक्षा क्षेत्र से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये आपकी हो जाएगी जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया था झालावाड़ के अंदर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे कौन से जिले से हैं? तो वे आपकी हो जाएगी गुरुजी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना ये आपकी 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? देखो डबोक हवाई अड्डा है वो आपको पता है कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और आपका जो रातानाडा हवाई अड्डा है ना, रातानाडा हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ पे? ये आपका जोधपुर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? राजस्थान राज्य सड़क संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा जयपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 में प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई। तो इस अभियान की शुरुआत आपकी की गई थी अक्टूबर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या करें? पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान कितनी वृद्धि हुई? तो ये आपकी कितनी हुई थी? 1.8 डिग्री। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य राज्य रिमोट रेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जल क्षेत्र पर न्यूनतम है? तो ये आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है। तो इसका आदर्श वाक्य आपका हो जाएगा वलस्य मूल विज्ञानम। उसके बाद आपका प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन सहायता और समन के क्षेत्र समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वज वाहक रहा? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, अवनी लेखरा। ठीक है, ये कहाँ से? ये राजस्थान से है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका किया गया था CNR राव को। उसके बाद आपका प्रश्न है कि इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2022 फाइनल जीता? तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेराइन वॉर लीड रेसिप इन कोवेंट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? तो इसमें आपका हो जाएगा जुफ्री लोसर। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न है कि पुस्तक संस्कृति सनातन डेट के लेखक कौन है? तो यह आपका हो जाएगा गुरुजी डी, यानी बंशी सामोर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो यह आपकी होगी जोधपुर के अंदर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य साक्षरता दर क्रमशः कितनी रही? तो यह आपकी हो जाएगी गुरुजी 39.8 एवं 43.6। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की जो शुरुआत है वो कब की गई? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 दिसंबर 2019 को की गई। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या करें कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, 4.5 लाख रुपए।
उसके बाद आपका प्रश्न है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली वह है, तो इसमें आपका हो जाएगा साराभाई क्रेटर। उसके बाद क्वेश्चन है कि 2001-2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या दर न्यूनतम रही थी, तो इसमें आपका हो जाएगा गंगानगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने महिला आधे को भी मैं पहले से बता रहा हूँ, अभी मैं जो क्वेश्चन है वो स्पीड से करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अगर मैं धीरे धीरे कराऊंगा ना तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं स्पीड से करवा रहा हूँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, अभी भी ज्वाइन नहीं करके, तो क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास चली उनकी भी पीडीएफ मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करें कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने महिला भ्रूण हत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मुख्य वीर योजना के तहत प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि कितनी है, तो ये आपकी हो जाएगी गुरु जी 3 लाख रुपये। इसके बाद आपका प्रश्न है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत MFOU किन के मध्य निष्पादित हुआ, तो यह आपका हुआ था राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य। उसके बाद आपका प्रश्न है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में तो प्रतियोगी मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपका हो जाएगा दिसारी। उसके बाद आपका प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई प्रतिविकर्ण प्रक्षेपास्त्र पक्षत्र जिसका अक्टूबर 2020 को सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्टर से सफल परीक्षण किया गया, तो ये आपका हो जाएगा रुद्रम 1। उसके बाद आपका प्रश्न है कि भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संरक्षित करने के लिए आवश्यक ताप प्रारस है, तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी 2 से 8 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न है कि भारोत्तोलक मीराबाई चाणूक्य से भारतीय राज्य से है, तो यह आपकी हो जाएगी गुरुजी मणिपुर से। ठीक है, उसके बाद आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है, तो यह आपका कहाँ पे हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा गुरुजी ओडिशा के अंदर। कहाँ पर स्थित है, ओडिशा के अंदर है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि अल बख्शा मस्जिद स्थित है, तो यह आपकी हो जाएगी जेरूसलेम में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तो ये आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। उसके बाद आपका प्रश्न क्या करें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और कथन हमें बताना है कौन सा राइट होगा। तो इसमें देखो हमारा एक विकल्प है वो राइट हो जाएगा, यानी योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपये तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। उसके बाद आपका प्रश्न और वर्तमान में एक और भी जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। एक और भी बात बताई गई है, वो क्या है कि कोरोना काल में जिन भी यहाँ पे पिता और माताओं के जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई, तो यह आपकी हो जाएगी 1 मई 2021 को। उसके बाद आपका प्रश्न है कि भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2022 में जीते गए पदकों की संख्या है, तो यह आपकी हो जाएगी 7। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें, कोविसेल्फ क्या है, तो यह आपका हो जाएगा कोविड-19 के रैपिड एंटीजन परीक्षण किट। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बहुचर्चित कृषि विधेयक भारतीय संसद में किसने पेश किया, तो यह आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष था, तो यह आपका हो जाएगा गुरुजी सी अपोलो 2। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो संबंधित है, तो वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, UNFCCC से। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा अजमेर के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामविलास पासवान को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है वो कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शीर्षा बांद्रा ने। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 के प्रकाशित की जो नौकरियों शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 का प्रभाव परीक्षण करती है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, हाँ वो आपकी हो जाएगी डी यानी ILO। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया, तो इसमें आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई, हाँ किसके कारण आरंभ की गई, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
गिरते हुए लिंगानुपात को सुधारना, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा नीति 2022 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी के कस्तूरीरंगन, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राजस्थान मुख्यमंत्री करुणा बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जिन बच्चों की माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो जाएगी उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी, तो मैंने आपको बता दिया 1 लाख रुपये, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो इसका संबंध आपका हो जाएगा सिंचाई के कुओं को सिंचाई के जो सिंचाई को है, ठीक है, उनका निर्माण है उनके करने से। उसके बाद क्वेश्चन है कि राजस्थान की एमसेड नीति 2021 का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य आपका हो जाएगा प्रदेश की माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना। उसके बाद आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का सूचक नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, पर्यावरण की स्थिति। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है। भारत सरकार की पहल योजना आपकी किससे संबंधित है। तो ये आपकी हो जाएगी उपभोक्ताओं के खाते में LPG अनुदान हस्तांतरण से। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिका जो राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म पहली तारीख या उससे बाद वह वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून 2016, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात क्या होगा। तो हिस्सेदारी का आपका अनुपात हो जाएगा 60-40 का, ठीक है, केंद्र का 60 और राज्य का 40। उसके बाद प्रश्न है कि भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, 10। उसके बाद आपका प्रश्न है कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, यानी झुंझुनू। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा जालोर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों के समुदाय हेतु। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी, सुशीला चंद्रा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के 13वें लोकायुक्त हैं। तो 13वें लोकायुक्त आपके कौन हो जाएंगे। 13वें लोकायुक्त आपके हो जाएंगे न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। उसके बाद आपका प्रश्न है कि राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना 2021 में संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, कौन सा कथन हो जाएगा इसमें आपका 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, माउंट एल्ब्रुस। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है, एल्ब्रुस। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर आपको पता है किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और से लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि राजस्थान से सांसद भूपेंद्र यादव को जुलाई 2021 केंद्रीय मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों का प्रभारी बनाया गया। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा, यानी 2 और 3 का, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है कि जुलाई 2021 में आयोजित हुई 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी भारत ने, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश से है। तो ये आपके हो जाएंगे मालदीव के। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय संगठन संस्थान ने एक नई योजना फास्टर प्रारंभ की। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, भारतीय का स्वच्छतालय, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 से के क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, आत्मनिर्भरता, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें कि भावना जाट राजस्थान के खिलाड़ियों में से एक है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। राजस्थान की किस जिले से है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी राजसमंद। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नागोया औद्योगिक प्रदेश है। तो ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जापान का, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों की महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर कितनी राशि दी जाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपये, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 खिलाड़ियों ने, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है, हाँ, उसके बाद आपका प्रश्न है
कि निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से किसने टाइगर लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा डी। केवल 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो इसमें आपका हो जाएगा FAO तथा WFP के द्वारा, दोनों के द्वारा साझा ग्रुप में जारी की गई, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नजीब मिकाती कौन है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? लेबनान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम और सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ की गई? तो ये आपकी की गई थी बालोजी में। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नाबी MG है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गेहूं की एक किस्म, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो इसमें आपका हो जाएगा 105वां, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। उसके बाद आपका प्रश्न है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू किया गया, तो या फिर लागू किया गया या फिर लागू हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 18 दिसंबर को। उसके बाद आपका प्रश्न है कि कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम आपका हो जाएगा माई बुक लो ऐप, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे हैं? दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, चयन कीजिए। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1 व 4, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है कि निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवाहित किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, उद्योग विभाग राजस्थान एवं रिको द्वारा। उसके बाद आपका प्रश्न है कि तियानवेन तियानवेन वन है, तो ये आपका हो जाएगा चीन का अंतरिक्ष यान। उसके बाद आपका प्रश्न है कि डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक का पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय वर्मा को। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक बचाव केंद्र तथा पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? तो यह आपका बनेगा बाड़मेर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो ये आपका मिला रणजीत कोटे को, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कोटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में अधिसूचित किया गया, कहाँ पर अधिसूचित किया गया? तो ये आपका किया गया था रामगढ़ के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया या फिर कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 16 को, ठीक है, 16 तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पे आगे महीना नहीं बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग का? तो इसमें आपका हो जाएगा झुंझुनू का। किसका हो जाएगा? झुंझुनू का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न क्या करें, फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के किस जिले के निवासी है? तो ये आपके हो जाएंगे सिरोही के। किस जिले के हो जाएंगे? सिरोही के हो जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान की ये तो बता दिया है। उसके बाद देखो विद्युत मंत्रालय के दिन आर की से ये देखो। उसके बाद देखो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपका हो जाएगा 9 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कितने रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना को दी गई है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, 5 रुपए। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 9 अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, डेनमार्क के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में स्थान प्राप्त किया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कराए, जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीस राइफल और 3 पोजीशन SHA फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, उसका स्कोर क्या था? तो उसका स्कोर आपका हो जाएगा 458.3। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किससे प्रदान किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर महेंद्र बनावत को। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें, जगसीर राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने
किस लिए अर्जुन पुरस्कार जीता, किसके लिए जीता? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एथलेटिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें, राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक्स पर का आयोजन किया? तो इसमें आपका हो जाएगा यूनेस्को, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किस जिले में राजा मोर ध्वज का शहर गढ़मोरा, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, करौली। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें कि थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा बाड़मेर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें कि गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वे आपके हो जाएंगे खड़ताल से, ठीक है। हाँ, और अभी वर्तमान में आपको पता है जगदीश धनखड़ बन गए हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये पहले का प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न है कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 का RF का आयोजन किया गया, सॉरी RFF का संस्करण हमें बताना है कौन सा था? तो इसमें हमारा हो जाएगा डी, 10वां। उसके बाद आपका प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किस निकाय को आप IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 अप्रैल 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि समुद्र की गहराई में तिरंगा फहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले का है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, यानी भीलवाड़ा का। किसका हो जाएगा? भीलवाड़ा का। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें कि राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये मैंने आपको बता दिया है किसके द्वारा किया गया था। ये आपका किया गया था MS सिंधे के द्वारा। उसके बाद किसने कि डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है? तो जाहिर सी बात है उनको राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का किया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गाँव कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसाना, ठीक है, नरसाना हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रश्न है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेहाना रियाज चिश्ती को। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया। यह किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। मानगढ़ बांसवाड़ा में और भानगढ़ आपका अलवर के अंदर, ठीक है, भानगढ़ अलवर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा सीकर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, जैसलमेर। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, 10,000 रुपये या उससे अधिक। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि किस रचना के लिए मधु काकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उपन्यास हम यहाँ थे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक आपकी हो जाएगी कोटा की। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करें कि 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले में सैनिक विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? इसमें आपका हो जाएगा डी,